एक उदाहरण देता हूं। अगर आपका बच्चा पड़ोसी की खिड़की तोड़कर आ जाए गलती से, पड़ोसी किसके पास जाएगा? आपके पास। कहेगा आपके बच्चे ने मेरी खिड़की तोड़ दी साहब, 500 रुपए का जुर्माना है। आपका कर्तव्य क्या होगा? क्या कर्तव्य होगा? आप कहेंगे भैया वो खिड़की आपकी गलत जगह पे लगी थी, गलती मेरे बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है, वो खिड़की गलत जगह पर लगाई आपने। अच्छा जी, लेकिन वास्तव में अगर आपको न्याय करना हो, आप न्याय के प्रेमी हो, आप क्या करेंगे? आप 500 रुपया देंगे। सही बात है? हां तो बोलो। 500 रुपया देंगे। क्यों देंगे? न्याय को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर दंड है, आपके ऊपर न्याय है। लेकिन भैया एक बात बताओ, खिड़की आपने तोड़ी थी, कौन तोड़ के आया था? बच्चा तोड़ के आया था। बच्चे से कहो, वो देगा 500 रुपया, दे सकता है? एक छोटा अबोध बालक 500 रुपया देगा पड़ोसी को जाकर न्याय चुकाने के लिए? तब आप क्या कर रहे हैं? आप दो प्रमुख सिद्धांतों को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला सिद्धांत, न्याय के प्रति आपका प्रेम, आप न्याय प्रेमी हैं। दूसरा, चूंकि वो आपकी संतान है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। उसके ऊपर जो दंड है, जो कष्ट है, जो अभिशाप है, जो समस्या है, उसके लिए आप लड़ेंगे, उसके लिए आप प्रयास करेंगे। पर गलती आपने नहीं की, पर न्याय आपने चुकाया। हालेलुया। यीशु कौन है? यीशु कौन है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसने ही अपना लहू क्यों दिया? कोई बड़े मजेदार बात है क्रूस की मृत्यु को सहना। हमारे हाथ में फांस लग जाए या एक नाखून गहरा कट जाए, एक चोट लग जाए, हम 4 दिन तक 5 दिन तक परेशान रहते हैं। बुखार आ जाए 3 दिन तक परेशान रहते हैं। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह क्रूस पर था, सर से पांव तक घायल था। किसके लिए? किसके लिए बोलो भाई? हमारे लिए। क्यों भाई हमारे लिए? हमारे लिए क्यों? वो तो संत है, महात्मा है, गुरु है, ऐसा नहीं। इसलिए कि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। सर से पांव तक यीशु घायल था, उसके शरीर से रक्त बह रहा था। इतनी वेदना थी, इतनी तड़प थी कि उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट इमेजिन इवन। वचन में लिखा है कि पहचानना मुश्किल था कि इंसान है कि जानवर है। उसकी खाल उधेड़ दी गई थी, उसके सर पर कांटों का ताज था, उसके पूरे शरीर से एक एक जगह से रक्त बह रहा था, वो तड़प रहा था। He was crying in his heart। कितना कितना भयंकर मंजर होगा जब एक जीवित व्यक्ति क्रूस पर टांग दिया जाए। कल्पना कीजिए, सोचिए एक बार। और कुछ निकम्मे झूठे लोग कहते हैं कि आप ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह ईसाई था, वो तो खुद यहूदी था, तो हमें तो यहूदी धर्म का प्रचार करना चाहिए। हम धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम पापों की क्षमा का प्रचार कर रहे हैं। मनुष्यों के पाप क्षमा कैसे होंगे? अगर हमारे और आपकी योग्यताओं, ध्यान से सुनिए, मेरी और आपकी योग्यताओं से हम उद्धार प्राप्त कर लेते तो हम अपने उद्धारकर्ता बन जाते। अगर आप अपना उद्धार खुद कर लेते, पैसे से, ज्ञान से, दान से, नहा के, तो क्या जरूरत थी? ये जो भविष्यवाणी है वो बलिदान की देह है। फिर ये कौन है भाई? क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे पापों को क्षमा करो, हमारे कर्मों का उद्धार करो। क्यों लिखा है ऋग्वेद के 10वें मंडल 133, ऋग्वेद 786, ऋग्वेद 789, ऋग्वेद 585 में हमें पाप से स्वतंत्र करो, हमें दंड मत दो, दया करके हमें क्षमा कर दो, हमारे समस्त पापों को दूर कर दो। तो कैसे दूर होंगे?
अगर मैं अपने पापों को खुद अपने तरीके से क्षमा कर लूं तो परमेश्वर से प्रार्थना की जरूरत क्या है? ये प्रार्थना कहां जा रही है? कौन इस प्रार्थना का उत्तर देगा? हम किससे करें? अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मिथ्युमा अमृतगमय, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम है। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। परमेश्वर को छोड़कर मैं किसके पास जाऊं? क्या मनुष्य मेरा उद्धार करेगा? एक मनुष्य जो देखने में फर्क है, उसके कपड़े बहुत अलग हैं, वो देखने में महात्मा है, वो देखने में ऋषि लग रहा है, ऋषि देखने में गुरु लग रहा है, वो हमारा उद्धार करेगा? गुरु का मतलब है गु माने अंधकार, रू माने दूर करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला। और दर्शन शास्त्र कहता है, भारतीय दर्शन कहता है, साक्षान्य गुरुरेव हरि, केवल परमेश्वर ही गुरु होता है, मनुष्य गुरु नहीं हो सकता। मनुष्य मनुष्य का मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, लेकिन वो उसका गुरु कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु वो है जो पूर्ण है, जो सिद्ध है, अलौकिक है। काम क्रोध मद लोभ की जबलग मन में खान, काम क्रोध मद लोभ की जबलग मन में खान, तबलग पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। एक व्यक्ति की पहचान हम तो शक्ल देख के कर लेते हैं, लंबी दाढ़ी है, लंबे बाल हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, लोग उनके पीछे भीड़ चल रही है, महात्मा है, ये हमारा उद्धार करेंगे। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, केवल प्रजापति यज्ञ सा भुवनेश्वर नाभि, तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बल्यागरम, सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। केवल और केवल वो परमेश्वर जिसने आपका बोझ उठाया है, केवल वो परमेश्वर जिसने आपको वस्त्र पहनाए हैं, उसने आपके वस्त्र फाड़े नहीं है। वचन में लिखा है, दर्शन शास्त्र कहता है, वो पापनुदम है, पापों को क्षमा करने वाला है, पापों को उजागर करने वाला नहीं, दोष लगाने वाला नहीं। सामरी स्त्री, वो व्यभिचारिणी स्त्री जब पाप में पकड़ी गई, वचन में लिखा है लोग दोष लगा रहे थे, सब बड़े बड़े शास्त्री फरीसी ज्ञानी दोष लगा रहे थे। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो पत्थर मारे। सब भाग गए। बात करने वाला चाहिए ना, प्रश्न पूछने वाला चाहिए। मारो पत्थर जिसने पाप ना किया हो। सब भाग गए, एक भी रुका? यीशु ने क्या कहा? बेटी कहां गए? कोई रुका नहीं। नहीं प्रभु जी, सब भाग गए। ठीक है, सब लोग चले गए, कोई बात नहीं, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, जा अब से पाप ना करना। यह कहा कि अब से जाके जा ईसाई बन जा, ये कहा प्रभु ने उसको, जाके ईसाई बन जा, कोर्ट में जाए, वहां पे सर्टिफिकेट जज के सामने बोल मैं ईसाई धर्म अपना रही हूं। उसने कहा जा, आप पाप मत करना, क्योंकि परमेश्वर का सिद्धांत आत्मिक है। परमेश्वर का सिद्धांत मनुष्यों के सिद्धांत से मैच नहीं खाता, हमारी निकम्मी रीतियों से मैच नहीं खाता। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र में उसको ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर, मुंडकोपनिषद 1:2-12 में लिखा है, पूर्ण परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वर, ज्ञानी कोई ऋषि महात्मा नहीं, परमेश्वर ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। परमेश्वर एक है, दो नहीं है। परमेश्वर का कोई विकल्प नहीं है। और बृहदारण्यक का उपनिषद उसको बलिदान की देह कहता है, शतपथ ब्राह्मण में उसको प्रजापति कहा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद में उसको पापनुदम कहा गया है, विवेक चूड़ामणि 34-56 में उसको शरण स्थल निर्मल त्रिकाल यज्ञ कहा गया है, पढ़नी 4:4-98 में उसको निष्पाप कहा गया है, अथर्ववेद 11:5-17 में उसको ब्रह्मचारी सन्यासी कहा गया है, मुंडकोपनिषद 1:2-12 में उसको ब्रह्मनिष्ठम कहा गया है, मुंडकोपनिषद 1:2 में उसको श्रोतिमम कहा गया है, जो सब बातें
बातों का ज्ञाता है, सब बातों को जानने वाला। क्या आप मेरे मन की बात जानते हैं? क्या मैं आपकी मन की बात जानता हूं? लेकिन देखिए, दर्शन शास्त्र में लिखा है, मुंडकोपनिषद, श्रोत्रमम, मनों को जानने वाला। आपको याद है जब यीशु मसीह पेड़ के नीचे जा रहे थे, ऊपर कौन बैठा था? जकई। किसने बताया यीशु मसीह को ऊपर जकई बैठा है? बाइबल कहती है वो मनों को जानता है। किस मछली के मुंह में सिक्का मिलेगा उसको पता है। श्रोत्रमम, भविष्य का ज्ञाता। कौन मुझे पकड़वाएगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। श्रोत्रमम, भविष्य को बताने वाला। क्या आप बता सकते हैं भविष्य? लेकिन यीशु मसीह ने बताया। परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर, ब्रह्म विद्या पद 31 में लिखा है। फिलिप्पुस यीशु मसीह के पास में आया। फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से पूछा, मैं पिता को देखना चाहता हूं, परमेश्वर को। आई वॉन्ट टू सी द गॉड, द वन हु क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं और पिता एक है। जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। क्या यह बात आप कह सकते हैं? क्या यह बात मैं कह सकता हूं, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा? कदापि नहीं। और अगर मैं ऐसा कहता हूं, कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, बाइबल कहती है न्याय के दिन उसे अपने शब्दों को चुकाना पड़ेगा। रोमियो की पत्री निकालिए, बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय 22 पद। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, जो महिमा परमेश्वर की थी, जो स्थान परमेश्वर का था, जो आदर परमेश्वर का था, उस आदर को, उस महिमा को, उस स्थान को, वचन कहता है, उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों में बदल दिया। वो आदर और महिमा जो परमेश्वर की थी, उस आदर और महिमा को मनुष्यों ने चुरा लिया। और न केवल मनुष्य, बाइबल कहती है परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षी, चौपाए, रेंगने वाले जंतुओं की समानता में। ओ परमेश्वर जो विराट अगम्य अतुलनीय है, जिसने संसार को बनाया है, उस परमेश्वर की महिमा को सांप में बदल दिया। उस परमेश्वर की महिमा को जीव जंतुओं में बदल दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। यह भयानक है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने, प्रभु ने योना से कहा, इस नगर की बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, मैं इसको नष्ट कर दूंगा। योना उस नगर में जाता है, वहां के राजा अधिकारियों को बताता है कि परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम पश्चाताप करो और परमेश्वर की इच्छा को जानो तो संभव है कि परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर दे। अदन की वाटिका में मैंने बड़ी गहराई से अध्ययन किया। एक बात की कमी थी। कोई बात नहीं, पाप हो गया, गलती हो गई, लेकिन समस्या यह थी कि गलती के बाद आदम और हव्वा ने एक बार भी परमेश्वर से यह नहीं कहा कि प्रभु हमने गलत किया है, बल्कि आरोप लगाने लगे। आदम ने आरोप लगाया, प्रभु इस स्त्री के कहने पर, ओ इसने, जिसने आपने इसको मेरा सहायक बनाया, इसने ऐसा कर दिया। स्त्री ने कहा, प्रभु सांप ने ऐसा कर दिया। आरोप प्रत्यारोपण। काश एक बार आदम और हव्वा परमेश्वर के पैरों में गिर जाते, माफी मांगते, क्षमा मांगते, तो पता नहीं परमेश्वर की योजना क्या होती। लेकिन योना नबी की पुस्तक, परमेश्वर का वचन, 2 अध्याय 8 पद, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े
और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और अपने उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। योना ने परमेश्वर के मन को उन लोगों के बीच में प्रकट कर दिया। योना परमेश्वर नहीं था। संभव था कि वहां के लोग योना को भी परमेश्वर मान लेते, अरे ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। लेकिन योना ने अपने आप को परमेश्वर घोषित नहीं किया। लेकिन दुख की बात है, आज हमारे देश में, हमारे समाज में वो लोग जो मर गए या मर जाएंगे, एक बड़े विशाल जन समूह ने उन्हें अपना परमेश्वर मान लिया। बाइबल कहती है अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उस परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों को परमेश्वर मान लिया, जीव जंतुओं को परमेश्वर मान लिया, प्रकृति को परमेश्वर मान लिया, ग्रह और उपग्रहों की आराधना कर दी। बाइबल कहती है संपूर्ण पृथ्वी ब्रह्मांड में मनुष्य के तुल्य परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर को झरनों से, पहाड़ों से, नदियों से और बड़े बड़े सुंदर फल फूलों में कोई रुचि नहीं है। परमेश्वर को रुचि है आप में। आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। यू आर द बेस्ट क्रिएशन। परमेश्वर, ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति, ये हवा, ये सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, मेरे लिए बनाया है। परमेश्वर इसमें रुचि नहीं रखता। लेकिन जरूरी था कि लोग क्षमा मांगे। 10वें पद में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि वो लोग कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को, हालेलुया, ये वही परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है। He has a plan for you। मेरे प्रियो, मैं अंतिम बात बताकर आपको परमेश्वर के उस महान प्रेम की ओर ले जाना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय 19 पद लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, क्या वो अपने वचन को जिसने उसे कहा है उसे पूरा ना करेगा? क्या जो भलाइयों की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए की है, ओ क्षमा का वो वरदान जो परमेश्वर ने आपके लिए खोला है, वो क्षमा का द्वार जो परमेश्वर ने आपके लिए खोला है, आप चाहते हैं कि उस द्वार को परमेश्वर बंद कर दे? कदापि नहीं। ओ परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत काल के उस द्वार को खोल दिया है। और वचन में लिखा है, जो कोई उस द्वार में प्रवेश करेगा, हालेलुया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन मनुष्य है, किस जाति का है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कोई उस जल के झरने के पास में आएगा, वो जीवन को प्राप्त करेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल मरकुस की इंजील उसका 10 अध्याय और 48 पद, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाकर पुकार कर कहने लगा। बाइबल बताती है, एक दिन प्रभु यीशु मार्ग में जब जा रहे थे, वहां पर बर्तिमाई नाम का एक व्यक्ति था जो अंधा था, सड़क के किनारे भीख मांगता था। उस मार्ग से प्रभु यीशु को जाना अवश्य था। उस भिखारी ने यीशु मसीह के विषय में सुन रखा था, और जब एक बड़ी भीड़ उस स्थान से निकली, उसने लोगों से पूछा होगा कि यहां पर क्या हो रहा है। यह सुनकर कि यीशु मसीह इस स्थान से निकल रहा है, वो चिल्लाकर कहने लगा, हे परमेश्वर, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर। जब वो चिल्ला रहा था, क्योंकि वो अंधा था, वो देखना चाहता था,
उसने सुन रखा था कि प्रभु यीशु अंधों को आंखें देते हैं, प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को चलाते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं और मुर्दे भी यीशु जीवित करते हैं। उसको आश थी, उसको विश्वास था कि अगर ये यीशु मेरी आवाज को सुन ले तो मैं भी चंगा हो जाऊंगा। उसने विश्वास के साथ चिल्लाना आरंभ किया, पुकारना आरंभ किया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? ओ जो भीड़ वहां पर थी, उस भीड़ ने उसको डांटा। एक कमजोर भिखारी को, एक अंधे को भीड़ ने डांटा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग जब यीशु मसीह की ओर कदम उठाते हैं, यीशु मसीह की ओर चलना आरंभ करते हैं, भीड़ आरोप लगाती है, अरे चुप रहे। संसार के लोग उसकी आवाज को, उसके विश्वास को दबाना चाहते हैं, झूठी संसार की निकम्मी रीतियों को उसके ऊपर लादना चाहते हैं, तरह तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप, झूठ करते हैं। मेरे प्रियो, अगर ये अंधा उस दिन उन लोगों की आवाज सुन के डर जाता, उस दिन ये अंधा उन लोगों की निकम्मी डांट को सुन लेता, तो आपको लगता है ये जीवन में कभी देख पाता? उसने लोगों की परवाह नहीं की, वो उठा और भी जोर से चिल्लाने लगा। वचन में लिखा है उसकी आवाज यीशु ने सुन ली। और यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसका धर्म बदल दिया? नहीं, यीशु ने उस अंधे को आंखें दी थी। हालेलुया। और उससे यह भी नहीं कहा कि भैया तू अपना धर्म जरूर बदल लेना कल। उससे यह भी नहीं कहा, बस तरस की दृष्टि से उसे देखा, तरस किया। शायद वो अपने मन में उसके लिए रोया हो। एक अंधा, एक व्यक्ति जो जीवन भर अंधा था, ओ आज जब उसने संसार को अपनी आंखों से देखा, वो उछलने लगा होगा। वचन में लिखा है वो मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मन ही मन में यीशु से प्यार रखते हैं। आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में यीशु मसीह के प्रति आदर है, यीशु मसीह के प्रति विश्वास है। उन्हें विश्वास है कि अगर मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और अगर मैं उसको पुकारूंगा तो वो मेरी सुन लेगा। लेकिन समाज के लोग झूठी निकम्मियां रीति लगाकर उसको डराना चाहते हैं, चुप कराना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आज ये भिखारी, ये अंधा अगर डर जाता तो अपने जीवन काल में उस दृष्टि को प्राप्त नहीं करता। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, उस परमेश्वर ने जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, उसने आपका नाम अपनी हथेली पर खोद कर लिखा है। और वचन में लिखा है कोई उस नाम को मिटा नहीं सकता। उसने आपसे प्रेम किया है, उसने आप पर तरस खाया है, उसने आपको संतान की दृष्टि से देखा है। मनुष्य मनुष्य को व्यापार की दृष्टि से देखता है, मनुष्य मनुष्य को स्वार्थ की दृष्टि से देखता है, लेकिन वचन में लिखा है उसने हमें तरस की दृष्टि से देखा। उसने हम पर तरस खाया और हमसे प्यार किया, हमें गले लगाया, हमारे अपराधों को क्षमा किया और हमसे कुछ मांगा भी नहीं, ना पैसे मांगे। यीशु ने इस अंधे से यह नहीं कहा कि कल जाकर मेरे लिए 10,000 रुपए ले आना, या कल आना, या डुबकी लगाना, कल तुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा और कल से तू ईसाई हो जाएगा। ओ नहीं, ये यीशु की योजना नहीं है, ये यीशु का कार्य करने का तरीका नहीं है। यीशु तो तरस से भरा है, यीशु तो दया से भरा है, वो अनुग्रह से भरा है। उसने उस व्यक्ति को संतान की दृष्टि से देखा। इसलिए वचन में लिखा है जिसने उस पर दृष्टि की वो परमेश्वर का संतान कहलाए। हालेलुया। मैं इस समय रांची के विश्वासी, गैर विश्वासी और तमाम लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं और तमाम लोग जो टीवी पर इस कार्यक्रम को देखेंगे, यीशु मसीह के नाम से आपको एक अवसर देना चाहता हूं। अपने कुमार्ग से फिरो, पश्चाताप करो, यीशु के निकट आओ, उसको अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करो। वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वचन में लिखा है वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा, वो तुम्हारे पापों को मिटा देगा और मुड़कर देखेगा भी नहीं। वचन में लिखा है मैं स्मरण भी नहीं करूंगा।
जैसे पूर्व से पश्चिम दूर है, मैं तुम्हारे पापों को इतना दूर कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, मैं अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपकी महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई गॉडविन जोस ने इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचने में हमारी आर्थिक सहायता की है। हम भाई को और उनके परिवार को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं और उनके काम पर और उनकी ज़िंदगी पर चाहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का समाधान बना रहे। साथ ही धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम से भारत देश को आशीष देता हूँ। साथ ही प्रार्थना करता हूँ हमारे देश में अभी भी जो कमियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, तमाम बेरोजगारी है, गरीबी है, लोग निराश हैं, दुखी हैं, जिन्होंने अपना जीवन शराब में और बुराइयों में खर्च कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, तमाम डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु का अनुग्रह हमारे देश पर बना रहे। प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो निराश हैं, हताश हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आयाम, अपना मकसद खो दिया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें वो आशा लौटा सकता है। आइए इन सब बातों को हम प्रभु के चरणों में रखते हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई गॉडविन जोस के लिए पिता, जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर इस कार्यक्रम को अपनी आर्थिक सहायता प्रदान की कि कार्यक्रम पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से उनको, उनके माता पिता को, उनके परिवार को ब्लेस करता हूँ और उनकी सब यात्राओं को और सब कामों को ब्लेस करता हूँ। भाई की जिंदगी में आपका अनुग्रह और समाधान हमेशा बना रहे। प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारे देश में प्रभु जी बड़ी शांति, अमन हो। तमाम बेरोजगारी और तमाम समस्याएं जो हमारे समाज और देश में है प्रभु जी, वो आपके नाम से दूर किए जाए। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए, खासतौर पे जो जवान बच्चे हैं, आप उनसे बातचीत करें, उन्हें सही पथ पर लेकर आए प्रभु जी। जिन्होंने अपना जीवन नशे में समाप्त कर दिया, बर्बाद कर लिया प्रभु, आप उन्हें एक नई आशा, एक नई जिंदगी दें पिता, क्योंकि आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। जो लोग लड़ाई झगड़े में फंसे हैं प्रभु जी, डिवोर्स केसेस में फंसे हैं, हम उनको भी आपके नाम से शांति बोलते हैं प्रभु जी। उनके घरों में शांति हो, वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौट कर आए, आपको जाने। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हमारे देश और हमारे समाज पर आपका अनुग्रह बना रहे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ फैमिली लाइफ मिनिस्ट्रीज यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारी सेवा को और हमारे टीवी कार्यक्रम को किसी भी तरह से आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं, कृपया इन फ़ोन नंबरों पर बातचीत कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आपका और हमारा परिश्रम मिलकर इस देश के लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा और एक दिन भारत देश प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।